गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका शीर्षक है विशेषण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको, उन वाक्यों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, छोटी चूहिया बिल में घुस रही है। तो कौन बिल में घुस रही है? छोटी चूहिया। तो ये उसकी विशेषता है कि वो छोटी है। ठीक है। पेड़ पर 2 बंदर कूद रहे हैं। कितने बंदर? 2 बंदर। माँ ने 3 लीटर दूध लिया। कितना दूध लिया माँ ने? 3 लीटर। मेरे पास काला कुत्ता है। कैसे रंग का कुत्ता है? काले रंग का कुत्ता है। तो जितने भी आपने ये जो रंग वाले शब्द देखे, ये सब क्या है? ये सब है बच्चों विशेषण, जो किसी न किसी की विशेषता को बता रहे हैं। जैसे कि छोटी शब्द चूहिया की विशेषता, उसका आकार बता रहा है कि वो छोटी है। 2 शब्द संख्या बता रहा है कि बंदर कितने हैं? 2 बंदर है। 3 लीटर दूध मात्रा बता रहा है कि कितना दूध है? 3 लीटर। काला शब्द कुत्ते की विशेषता बताकर उसका रंग बता रहा है। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, ये छोटी चूहिया जो छोटी है वो किसकी विशेषता बता रहा है? चूहिया की। 2 कितने कौन है? बंदर। तो 2 बंदर की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सब विशेषण शब्द हैं। तो ऊपर के वाक्यों में जो छोटी शब्द है वो विशेषण है और चूहिया विशेष्य है। तो विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में वो विशेषता बताई जाए, वो विशेष्य होता है। तो वैसे ही 2 विशेषण हैं, वह बंदर क्या है? विशेष्य है, क्योंकि 2 बंदर कूद रहे हैं, है ना। तो कितने बंदर कूद रहे हैं? 2 कौन कूद रहे हैं? बंदर। तो बंदर के बारे में उसकी विशेषता बताई गई है, तो बंदर होगा यहाँ पर विशेष्य और 2 होगा यहाँ पर विशेषण। इसी प्रकार 3 लीटर होगा विशेषण व दूध होगा विशेष्य। जो चौथा सेंटेंस था, वाक्य था, उसमें काला होगा विशेषण और कुत्ता होगा विशेष्य। इसमें कुत्ते की विशेषता बताई गई है कि वो काले रंग का है। ठीक है, तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में उसकी विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4, 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके सबको। गुणवाचक विशेषण, काला कुत्ता, ऊंचा पर्वत, वीर सैनिक, सुंदर चित्र, मीठा आम। तो आपने यहाँ पर देखा, किसी न किसी चीज़ का गुण बताया जा रहा है ना। काला शब्द कुत्ते का रंग बता रहा है, ऊंचा पर्वत का आकार बता रहा है, वीर शब्द सैनिक का गुण बता रहा है, सुंदर शब्द चित्र की अच्छाई बता रहा है, वैसे ही मीठा शब्द आम की मिठास को बता रहा है। तो जो शब्द किसी संज्ञा के रंग, रूप, अच्छाई, बुराई, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं हमें, उन्हें गुणवाचक कहते हैं। किसी भी संज्ञा के रंग, रूप, अच्छाई, बुराई, आकार, स्वाद संबंधी जो विशेषता बताते हैं हमें, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संख्यावाचक। वो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसी न किसी की संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे कि मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं, पिंजरे में 1 तोता है। तो आपको संख्या पता चल रही है कि मेज पे कितनी किताबें हैं? 4। पिंजरे में 1 तोता है, तो उससे वह आपको संख्या बता रहा है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्लियर है आपको, कि जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चले वो संख्यावाचक। आपको नाम से ही पता चल जाएगा संख्यावाचक किसी न किसी की, किसी भी संज्ञा शब्द की वो संख्या को बताएगा, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण, 4 किलो आटा, 10 मीटर कपड़ा।
तो 4 किलो आटा से आटा की कितनी मात्रा है वो हमें पता चलती है। और 10 मीटर कपड़ा से कितना माप है कपड़े का, कितना कपड़ा का जो लंबाई है वो पता चलती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की मात्रा पता चले या फिर नाप तोल का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्या, एक मात्रा व नाप तोल, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लास्ट है संकेतवाचक। जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि संकेत किसी न किसी चीज़ की तरफ किया जाएगा, है ना। यह बिल्ली दूध पी रही है, तो कौन सी बिल्ली? यह बिल्ली। वह लड़का भाग रहा है, तो ये दो लड़के खड़े होके उस लड़के की बात कर रहे हैं जो भाग रहा है। तो ये संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं यह है कि वह है कि कौन है। तो वैसे इसकी परिभाषा होगी, संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। संकेत कर कर बता रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है ना। और इन्हें स्वर्णामिक विशेषण भी कहते हैं, तो उनको स्वर्णामिक विशेषण भी नाम दिया गया है। ठीक है, अब विशेषण का प्रयोग पर लिंग और वचन का बहुत प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। लिंग और वचन का प्रयोग होने से वाक्य में कैसे विशेषण बदल जाता है वो हम इसमें सीखेंगे। जैसे लिंग आपको पता है दो होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। तो अगर पुल्लिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं विशेषण शब्द को तो वो आएगा काला घोड़ा, लेकिन अगर वही स्त्रीलिंग है तो काली हो जाएगा, है ना। काला गाय तो हम नहीं कहेंगे ना, काली गाय हो जाएंगी विशेषण। तो विशेषण लिंग के प्रभाव से अपना रूप बदल रहा है। जैसे कि मोटा चूहा, मोटी चूहिया, है ना। जैसे वो स्त्रीलिंग हुआ विशेषण भी बदल गया। उसी प्रकार वचन का भी विशेषण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हरा पत्ता और हरे पत्ते, एक वचन था तो हरा किया, और बहुवचन बहुत सारे पत्ते थे तो हरे हो जाएगा। पीला पपीता, एक पपीता था तो पीला, और बहुत सारे पपीते होंगे तो पीले पपीते। ठीक है, तो आपने देखा कैसे विशेषण पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के हिसाब से विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार एक वचन व बहुवचन के हिसाब से विशेषण का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पाठ। अभी आपने विशेषण को अपनी नोटबुक में लिखना है कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, जिसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। और फिर से जो परिभाषाएं हमने पाठ में की वो भी आपने नोटबुक में लिखनी है। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा के रंग, रूप, अच्छाई, बुराई, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक। संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करके बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से विशेषण को पढ़ना है और अपनी नोटबुक में ये प्रश्न करने हैं। ठीक है, थैंक यू।